हाजिर है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 लेकर के। हमने पिछले वीडियो में इस अभ्यास के कुल 12 प्रश्नों को हल कर दिया है। आज फिर से हम 13वें प्रश्न से लेकर चल रहे हैं। इस प्रश्नावली में कुल 20 प्रश्न हैं, तो आइए 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, तो उसमें हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है 3 अंक की 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 99, 999। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 100। और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई विराट? 999। तो 100 तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम 100 से नीचे जो लेंगे वो 99 होगा। तो 99 3 से विभाज्य है, लेकिन वो 3 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए हम 99 को नहीं लेंगे। हम अब 100 से आगे बढ़ेंगे जो 3 से विभाज्य है। तो 100 नहीं है, तो 101 भी नहीं है, तो हम भाग कर लेते हैं, या हमको पता है चाहे ऐसे निकाल लेंगे। 100 में हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1। तो शेष आया 1। तो 1 जो शेष आया, तो 101 भी नहीं भाज्य है। इसका मतलब कि 99 जो है, 99 3 से विभाज्य है। तो फिर अगली जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 99 में हम 3 जोड़ेंगे। 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो ये जो है सीरीज हो जाएगा 102। 100 जो 2 है वो 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। फिर उसके बाद इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? तो चूंकि 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 3 हम बढ़ाएंगे। 102 हो गया 105 हो गया 108 हो गया डॉट डॉट। अब देखेंगे कि 900 जो 99 है वो 3 से विभाज्य नहीं देखना है, 7 से विभाज्य। थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया, 7 से विभाज्य देखना है। तो 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम चेक करते हैं 7 से भाग दे करके। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 0, और 7 चौक 28, यानी कि 2 जो शेष बच रहा है, तो 2 जो शेष बच रहा है, इसमें और कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? 5। तो 5 जोड़ देंगे, इसका मतलब कि 100 में भी हम 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? अगली संख्या 105। 105 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। 15 से 105 होता है। फिर 7 से विभाज्य करना है, तो हम 7 7 जोड़ते जाएंगे। 112, 119 डॉट डॉट। अब 999 को हम चेक करेंगे कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। अगर 999 7 से कट जाता है तो उसको रख लेंगे सीरीज में। अगर नहीं कटता है तो उससे नीचे हम चेक करते हैं। 999 में हम 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 कट जाएगा, फिर आएगा 9, 7 दूना 14, रिमाइंडर हो गया 5, यानी कि इसमें हम 5 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 994। 994 जो है ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब ये हमारी संख्या नहीं रह गई। अब हमारा जो एपी है ये बन गया। एपी हमारा बन गया 105, 112, 119 डॉट डॉट 994। तो ये अब यह जो है 3 अंक की संख्या है, ये जो 7 से विभाज्य है। तो कुल कितनी संख्या है इसको अब हम निकालेंगे। एपी हमारा बन गया, तो ए हो जाएगा पहली संख्या 105। डी चूंकि 7 से विभाज्य है तो 112 में से 5 गया, डी हो जाएगा 7। और ई जो है लास्ट वाला वो ए एन होता है। ए एन बराबर हो गया 994। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994, और ए का जो मान है भर देते हैं 105। एन नहीं पता है, डी है 7। 994 एन माइनस 1 गुणे 7, और 994 है, ये 105 है, इधर आके हो जाएगा 105 माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणे 7,
इसको हम घटा देते हैं, 994 में से 105, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, और 9 में से 1 गया 8, 889 या n-1 बराबर 889/7। 7 से इसको कटा देंगे तो 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14, फिर 4, 7 7 49, 127 आएगा। इसलिए एक n बराबर 127 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 128। इस प्रकार 128 जो है हमारा आंसर हो गया। प्रश्न था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है 60 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो उसके बीच में हमको ये चेक करना है कि कौन कौन 7 से कट जाएगा। तो हम पहले उसका एपी बना लेंगे, सबसे छोटी संख्या को जान करके और सबसे लास्ट वाली संख्या को जान करके, और उसके बाद ए पता कर लेंगे, डी क्लियर है, और उसके बाद एन पर ये लास्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला लिख के उसका वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, 14वां प्रश्न है कि 10 एवं 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज है। हमारा जो श्रेणी है क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 10 और 250 के बीच हमको संख्या चूज करना है कौन, जो 4 से विभाज्य है। तो देखते हैं 10 है, ये है 250। तो 10 अगर 4 से कट भी जाता तो 10 को नहीं लेते, क्योंकि प्रश्न में है कि 10 एवं 250 के बीच। ये भी अगर 4 से कट जाता तो इसको भी नहीं लेते, क्योंकि इसके बीच में कहा है। तो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, तो उसके बाद वाली संख्या देखेंगे 11 भी नहीं कटेगा। उसके बाद वाले देखते हैं 12, 12 जो है कट जाएगा। तो चूंकि 4 के गुण है, तो 12, 16, 20 डॉट डॉट। अब 250 जो है 4 से कटेगा या नहीं, आज देख लेते हैं। 4 से कटाएंगे, 4 छके 24, 1 कट गया 0, 4 दूना 8, 2। अब 2 जो शेष बच रहा है इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। जब 2 माइनस कर देंगे तो 248, यहाँ लिख देंगे 248। अब ये सीरीज हो गया हमारा, ये सीरीज मिल गया कि 10 और 250 के बीच में जो है 4 से यही सब संख्या कटेगी। तो कितनी है इसको ज्ञात करना है, एन फाइंड करना है। तो ए जो हो गया 12 हो गया, डी चूंकि 4 का गुणज है तो 16 में से 12 गया 4, और एन हमको ज्ञात करना है। चूंकि एन बराबर दिया हुआ है 248, तो एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो ए के जगह पर हम भर देते हैं 12, 12 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी कितना है 4, तो 12 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12, ये 12 जाके उधर माइनस हो गया। तो 248 में से जब 12 जाएगा तो हो जाएगा 236। एन माइनस 1 बराबर 236/4 कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 9 36। इसलिए एन बराबर -59, माइनस होने इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह जो है 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज है 60 गुणज है। इस तरह 14वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 15वें प्रश्न। प्रश्न है 15वां कि एन के किस मान के लिए एपी 63, 65, 67 तथा 3, 10, 7 के nवें पद का मान बराबर होंगे। तो पहले श्रेणी में देख लेते हैं। पहले श्रेणी जो है 63, 65, 67 डॉट डॉट, तो इसमें ए हो गया 63 और डी हो गया, 2 बढ़ रहा है तो 2 हो गया। तो इसलिए इसका एनवा जो पद है कैसे हो जाएगा, ए एन लिख देते हैं, टी एन भी होता है। एनवा पद कैसे हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें मान भर देंगे, तो ए है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब दूसरे श्रेणी से देख लेते हैं। दूसरे श्रेणी में जो है 3, 10, 17 डॉट डॉट,
इसमें ए का मान हो गया 3 और डी 10 में से 3 गया 7, डी हो गया 7। इसका जो nवां पद है कैसे हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब प्रश्न में कह रहा है कि n के किस मान के लिए जो है यह और यह दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसका जो मान है यह और इसका जो मान है यह दोनों इक्वल होंगे, प्रश्न में कह रहा है। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। दूसरे ये हो गया, इसी को पहले लिख देते हैं, कोई पहले आगे पीछे बराबर ही लिखना है तो कोई लिख सकते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 3 प्लस 7 से n में गुणा कर दे, 7n माइनस 7 और 63 प्लस 3n माइनस 2 है, तो 2n माइनस 2। तो n को एक तरफ कर लेते हैं, तो 7n माइनस 2n, इधर 63 बच गया और माइनस 2 बच गया, इधर प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, अब माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7। तो 7n में से 2n गया 5n। अब इसको जोड़ देते हैं, 63 और 7 70, 70 में से माइनस में 3 2 5 गया 65। इसलिए n बराबर जो है 65/5, कट करके कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65। यानी कि इन दोनों श्रेणियों का जो 13वां पद है वो दोनों 13वें पदों का मान बराबर होगा। अब आते हैं 16वें प्रश्न पे। चलता भी रहा है। उस एपी का निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यह है 16वां प्रश्न। तो तीसरा पद है, तो चूंकि दिया है तीसरा पद 16, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। ये प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से। अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मान भर देते हैं। 7वां पद क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, और 5वां पद को a प्लस 4d प्लस 2 है। अब a कट जाएगा, 6d और प्लस 4d इधर आएगा तो माइनस 4d, इधर 12 बच गया, 6d माइनस 4d इक्वल टू 2d इक्वल टू 12, therefore d इक्वल टू 12/2, ये हो जाएगा 6। d का मान निकल गया 6। अब d का मान हम भर देंगे समीकरण 1 में, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में हम रख देंगे तो a प्लस 2d बराबर 16 है, तो हो जाएगा a प्लस 2 और d का मान 6 बराबर 16, a बराबर 16 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 16 में से 12 गया 4, तो निकालना है हमको AP। इसलिए AP जो है पहला पद हो जाएगा, a का मान निकल गया 4 और d जो है 6 है, यानी कि 6 इसमें बढ़ता जाएगा। तो 4 के बाद से 6 जोड़ेंगे तो 10 10 6 16 16 6 22, ये हो गया आपका AP। इस प्रकार अभी इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न बाकी हैं, तो इस 4 प्रश्नों को हम कल की वीडियो में बताएंगे। आज के टॉपिक बस यही हम ख़त्म करते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एकदम मतलब हम क्लियरली वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, और हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को पूरी समझ में आ जाए। धन्यवाद।